उसी में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यस्सु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत शमूएल नबी की दूसरी किताब 7 बाब 18 से 19 और 24 से 29 है। ऐ खुदावंद, मैं कौन हूँ और मेरे घराने की क्या हैसियत है। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। दाऊद बादशाह अंदर गया और खुदावंद के सामने बैठा और कहा, ऐ खुदावंद खुदा, मैं कौन हूँ और मेरा घर क्या है कि तूने मुझको यहाँ तक पहुँचाया और तेरी नज़र में ये छोटी बात है। ऐ खुदावंद खुदा, सो तूने अपने बंदे के घर के बारे में तवील ज़माने की बात की और तूने अपने लिए अपनी कौम इसराइल को अब तक अपनी कौम मुकर्रर किया और तूने ऐ खुदावंद उनका खुदा हुआ। और अब ऐ खुदावंद खुदा, अपने कलाम को जो तूने अपने बंदे और उसके घर की बाबत फरमाया अब तक कायम रख और जैसा तूने कहा वैसा कर, ताकि तेरे नाम की अब तक अजमत हो और कहा जाए कि रब्बुल फ़वाज इसराइल का खुदा है। और तेरे बंदे दाऊद का घराना तेरे हजूर कायम रहे, क्योंकि तूने ए रब्बुल फ़वाज इसराइल के खुदा अपने बंदे पर ज़ाहिर किया और कहा कि मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। इसलिए तेरे बंदे के दिल ने उसको तहरीर दी कि तेरे आगे ये दुआ करे। और अब ए खुदावंद खुदा, तू ही खुदा है और तेरा कलाम बरहक है और तूने अपने बंदे से ये अच्छी बातें कही हैं। बस इस वक्त मेहरबानी कर और अपने बंदे के घर को बरकत दे कि वो अब तक तेरे हजूर पायदार रहे, क्योंकि तूने ए खुदावंद खुदा फरमाया और तेरी बरकत से तेरे बंदे का घर अब तक मुबारक रहे। अकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 131, पहली आयत से 5वीं, 11 से 14 आयत तक। जुमाती जवाब। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। ऐ खुदावंद, दाऊद की खातर उसकी तमाम फिक्रमंदी को याद कर कि किस तरह उसने खुदावंद से कसम खाई और यकूब के कादर के आगे मन्नत मानी। जमाती जवाब। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। मैं अपने दायरा सुकूनत में हरगिज़ दाखिल न होऊंगा और न अपने सोने के पलंग ही पर जाऊंगा। मैं अपनी आँखों में नींद और अपने पलकों में ऊँघ आने न दूंगा, जब तक कि मैं खुदावंद के लिए मकाम और यकूब के कादिर के लिए मस्कन ना पाऊँ। जमाती जवाब। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। खुदावंद ने दाऊद से कसम खाकर एक मुस्तकिम वादा किया है, जिससे वो फिरेगा नहीं, कि मैं तेरी सुल्ब की औलाद में से तेरे तख्त पर बैठूंगा। जमाती जवाब। खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। अगर तेरे फर्जंद मेरे अहद व पैमाना पर और उन शहादतों पर अमल करें जो मैं उनको सिखाऊंगा, तो उनके फर्जंद भी हमेशा तेरे तख्त पर बैठेंगे। जमाती जवाब। ए खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा। पकलम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
तुम दुनिया में रोशन सितारों की मानद चमकोगे, क्योंकि तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक चौथा बाब 21 से 25 है। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। उस वक्त यस्सु ने अपने शागिर्दों से कहा, क्या चिराग इसलिए लाया जाता है कि पैमाने या पलंग के नीचे रखा जाए? क्या इसलिए नहीं कि चिराग दान पर रखा जाए? क्योंकि कोई बात पोशीदा नहीं जो जाहिर ना की जाएगी और ना ही पोशीदा की जाएगी, मगर इसलिए कि जाहिर हो जाए। जिसके सुनने के कान हों वो सुन ले। फिर उसने उनसे कहा कि गौर करो, जो सुनते हो, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और तुम्हें ज़्यादा दिया जाएगा। जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाए। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस तरह आप खुदावंद की पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरे। आमीन।